में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। यानी जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने दावा किया है कि अगर संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो 2029 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे सरकारी खर्च जो है वो कम होगा, विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी और जो चुनावी प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावी बनेगी। हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे के लिए चुनौती बता रहा है, लेकिन पीपी चौधरी का यहां पर यह कहना है कि राज्यों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। समिति चुनाव आयोग विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों से सुझाव लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब जो सबकी नजर है वो इस बात पर टिकी है कि क्या 2029 तक इस महत्वाकांक्षी योजना पर राजनीतिक सहमति बन पाती है या नहीं। इस पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का यह दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को 99% जो नागरिक हैं और जो सिविल सोसाइटी का जो उनका समर्थन मिला हुआ है, तो उनका ये दावा किस आधार पर है, किस आधार पर वो दावा कर रहे हैं और किस तरह से ये समर्थन जुटाया गया? जी बिल्कुल, देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सबसे पहले ये जानने की जरूरी है कि आखिर ये कब आया, कब इसका सिस्टम शुरू हुआ, क्या कुछ है। तो अगर बात करें तो 1952 से लेकर 1967 तक पहले भी इस तरह के इलेक्शन हो चुके हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन जब 2023 में रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको जब ये इस मामले की पूरी जानकारी दी गई, उसके बाद से इस काम हुआ, कमेटी बनाई गई जिसको लेकर एक लंबे समय से बता 2023 से रिसर्च चल रहा है इस मामले पे। तो अब होते होते जो सामने चीजें आई, क्योंकि आप देखिए इससे बहुत बड़ा फायदा है, आम जनता को बहुत फायदा है। चुनाव आयोग का बहुत खर्चा होता है और समय इलेक्शन होने पे कभी किसी के यहाँ कोई एग्जाम नहीं देने पाता है, कोई किसी एग्जाम चल रहे होते हैं, किसी स्टेट में कहीं कुछ होता है। और तमाम लोग ऐसे कर्मचारी ही हैं जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वो नौकरी छोड़कर वहां वोट करने नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है मिसकम्युनिकेशन होता है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में देखिए, एक तो खर्चा एक बार में होगा, जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू की बात कही जा रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जो खर्चा है वो एक ही बार में होगा, एक तय सीमा पे होगा और एक समय पे इलेक्शन होगा। उससे बहुत बड़ा जो है, जो अभी जो ड्रॉबैक होता है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो फिर बिहार में चुनाव, अलग अलग डेट पड़ते हैं। तो तमाम चीजें फिर एक बार जो जितने जो इसके प्रचार प्रसार होते हैं, जो जागरूकता होती है, वो बार बार अलग करना पड़ता है, जिसका खर्चा हर बार अलग लगता है। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू पार्ट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा इससे। इसलिए कहीं वर्किंग क्लास लोग हैं वो हमेशा चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक साथ इलेक्शन तो कोई किसी तरह की दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने सबसे बड़ी बात बोली कि बहुत लोग ऐसे होते हैं अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, क्योंकि चुनाव जब आता है तो उन्हें छुट्टी लेकर वहां जाना पड़ता है, कभी बच्चों के पेपर चलते हैं तो नहीं जा पाते। तो एक जब तय सीमा पे एक साथ जब सब होगा तो सबको पता रहेगा कि हाँ, आने वाले 5 साल बाद यहाँ पे चुनाव होने वाला है और हमें घर जाना है। जी, जैसा कि आपने, जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे फायदे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव लागू होने से जो बार बार होने वाले चुनाव पर होने वाला भारी खर्च है वो भी कम होगा, समय की भी बचत होगी। तो इसको लेकर जो इसके लिए आवश्यक जो संवैधानिक तैयारियां हैं, क्या वो पूरी हो चुकी हैं? क्या कहा जा सकता है कि 2029 से इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है? देखिए, जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं, सांसद हैं, उन्होंने साफ अभी जो बैठक हुई है लखनऊ में, बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा जाहिर किया कि आने वाले 2029 मतलब अभी चला आने वाले 3 साल में जो भी रणनीति है उसे तैयार कर लिया जाएगा, पॉलिटिकल व्यू ले लिया जाएगा कि अन्य पार्टियां भी क्या कह रही हैं, सबको सबका मत लेके करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें लगातार जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन 2029 तक 99% दावा किया है पीपी चौधरी ने, जेपीसी अध्यक्ष हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2029 तक जो चुनाव होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन ही होगा। जी, जैसा कि अब आपने विपक्ष की बात की, तो क्या विपक्ष इसे चुनौती मान रहा है? क्या ऐसे में इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक जो सहमति है वो बन पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें और विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष आप जब भी देखेंगे तो कोई बड़ा नया सुधार होता है, कोई नया बदलाव आता है, तो उसको लेकर तमाम चीजें सामने आती हैं, तमाम ऑब्जेक्शन आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता जिसपे ओके करती है चीजें वही फॉलो होती हैं, चाहे वो चुनाव हो चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो पार्टियां भी जो है कहीं ना कहीं उसके पक्ष में आएंगी, क्योंकि चुनाव हो रहा है, कोई इसमें ऐसा तो कुछ किया नहीं जा रहा है, कोई बड़ा फेरबदल हो रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया 52 से लेकर 1967 तक ऐसे चुनाव होते रहे हैं, तो कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले अच्छा सिस्टम था उसको फिर से एक बार जो है
सही ढंग से सुचारू ढंग से चलाने के लिए दोबारा तैयारी की जा रही है, जो कि बोला जा रहा है कि 99% लगभग तैयारी हो गई है। अब बस विपक्ष की बात करें या जो भी टेक्निकल तैयारियां हो, जो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां होनी है, वही बची हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।